2 सितंबर को उत्तराखंड आंदोलन का वो दिन है जिसे उत्तराखंडवासी कभी नहीं भूल पाएंगे। उत्तराखंड के कई बड़े नेता मसूरी आते हैं और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या शहीदों का उत्तराखंड बन पाया? उत्तराखंड के आंदोलनकारियों की माने तो प्रदेश में राजनीतिक संगठनों के साथ अफसरशाही की अनदेखी के कारण उत्तराखंड राज्य को उत्तर प्रदेश से अलग करने का मकसद पूरा नहीं हो पाया। क्या कहते हैं राज्य आंदोलनकारी? आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। पहाड़ों की रानी मसूरी के इतिहास का वह काला दिन जब 2 सितंबर 1994 को अलग उत्तराखंड राज्य के निर्माण को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों पर तत्कालिक उत्तर प्रदेश पुलिस और पीएसी द्वारा गोलियां चला दी, जिसमें 6 लोग शहीद हो गए तो कई लोग घायल हुए। एक पुलिस अधिकारी भी शहीद हुआ। 2 सितंबर 1994 को शांत वातावरण के लिए मशहूर पहाड़ों की रानी मसूरी गोलियों की आवाज से गूंज उठी। पूरी मसूरी में बारूद की सुगंध महक उठी, जिससे पूरी मसूरी और उत्तराखंड में लोग आग बबूला हो गए और उत्तराखंड राज्य की मांग ने तूल पकड़ा। 2 सितंबर 1994 का दिन था। उस दिन मेरे को अच्छी तरह से याद है, कभी नहीं भूल सकते। उस दिन जब जुलूस मसूरी दोनों साइड से आए, झूला कर इकट्ठे हुए। झूला कर जो हॉल था उसे सीपीएस ने कब्जा कर लिया था। भीड़ के लोगों ने कहा हमारा कब्जा खाली करो, जिससे कि हम यहाँ अपने आंदोलन बैठे रहे, लेकिन उन्होंने एक की नहीं सुनी तो गोलियां चलानी शुरू कर दी। उमाकांत त्रिपाठी ने रोकने की बहुत कोशिश की। ऊपर पहाड़ से पत्थर गिर रहे थे। उमाकांत त्रिपाठी ने पत्थरों को कहा कि पत्थर को रोको, पत्थर नहीं फेंकने चाहिए भीड़ के ऊपर, सब लोग घायल हो रहे हैं, लेकिन किसी ने एक नहीं सुनी। पीएसी वालों ने वो पूर्ण उनको गोली चलानी शुरू कर दी। उमाकांत त्रिपाठी घायल हो गए, उनके हाथ पे गोली लगी। उनको एक भीड़ के कुछ लोग लेकर के सर अस्पताल में आए तो हाथ से इतना ज़्यादा खून बह चुका था। कोई पुलिस उनके साथ नहीं थी किसी तरह की, कोई उनके साथ एक हवलदार भी नहीं था, कोई होमगार्ड नहीं था। तो वहाँ करके उनकी इतना खून बह गया था कि उनकी डेथ हो गई। मैं तो कहना चाहता हूँ कि जब से उत्तराखंड बना और जितनी भी सरकारें यहाँ पर आई, हर सरकार ने ये तो कहा कि आंदोलनकारियों का और शहीदों के सपनों को उत्तराखंड बनाएंगे, लेकिन किसी ने आज तक एक बार भी कोशिश नहीं की उत्तराखंडी आंदोलनकारियों से पूछे कि वो कैसे उत्तराखंड चाहते हैं या चाहते थे। आज तक किसी ने इस तरह की बात नहीं की। और बिल्कुल सही का पलायन नहीं चल रहा है, बेरोजगारी उतनी ही है। उत्तराखंड की कोई नई योजना इस प्रकार की नहीं आई कि यहाँ पलायन रुके। उत्तराखंड के अंदर भू कानून आज तक नहीं आ पाया, जिस प्रकार से सबके जितने आंदोलनकारी हैं उन सबकी मांग है कि उत्तराखंड भू कानून बने, जिससे कि यहाँ पलायन भी रुके और यहाँ की भूमि जो है बाहर के लोग कब्जा ना कर सके। जी, जब हमारी सोच ही थी, जब हम 10वीं 11वीं में पढ़ते थे, हमने समझा था कि एक उत्तराखंड राज्य बनेगा, पूर्ण राज्य बनेगा और गाँव का सर्वांगीण विकास होगा। परंतु इन 20-22 सालों में हमने देखा कि यहाँ भाई भतीजावाद और जितने भी माफिया वर्ग हैं, आज उन्हीं का भला हो रहा है। आम जनता की जो सोच थी और शहीद आंदोलनकारी जो अपनी शहादत दी इस राज्य के उस परिप्रेक्ष्य में, वो आप जो है अधूरी समझते हैं कि जितनी भी सरकारें आ रही हैं वो सिर्फ अपने हित के लिए काम कर रही हैं। देश के सामने उत्तराखंड को अलग राज्य बनाने की मुहिम में इन 2 घटनाओं ने आग में घी डालने का काम किया। इस घटनाओं के विरोध में उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक कई सार्वजनिक सभाएं आयोजित की गई। इन शहीदों के खून से ही 2000 में उत्तराखंड को अलग राज्य का दर्जा मिला। 1 सितंबर को खटीमा गोलीकांड के बाद रात में ही मसूरी थाना अध्यक्ष को बदल दिया गया था। यहाँ झूलागढ़ स्थित संयुक्त संघर्ष समिति कार्यालय के चारों ओर पीएसी और पुलिस के जवानों को तैनात कर दिए गए थे। 1 सितंबर को खटीमा गोलीकांड के बाद मसूरी में आग में भारी आक्रोश था, जिसको लेकर 2 सितंबर को आंदोलनकारी खटीमा गोलीकांड के विरोध में शांतिपूर्ण तरीके से 1 सितंबर को उधम सिंह नगर खटीमा में हुए गोलीकांड के विरोध में क्रमिक अनशन कर रहे थे। इस दौरान पीएसी व पुलिस ने आंदोलनकारियों पर बिना पूर्व चेतावनी के आक्रामक ही गोलियां बरसानी शुरू कर दी, जिसमें आंदोलनकारी बलवीर सिंह नेगी, धनपत सिंह, राय सिंह बंगारी, इसके साथ ही साथ मदन मोहन ममगाई, बेलमती चौहान और हंसा धनाई शहीद हो गए। साथ ही सेंट मैरी अस्पताल के बाहर पुलिस के सीओ उमाकांत त्रिपाठी की भी मौत हो गई थी। सबसे बड़ी बात, आंदोलनकारी उन शहादतों को हम नमन करते हैं, उन आंदोलनकारी साथियों को नमन करते हैं जिनकी बदौलत ये परवान चढ़ पाया और ये छोटा उत्तर प्रदेश से जो है विभाजन के बाद ये राज्य नए राज्य की स्थापना हुई 2000 में। 2000 में ये सोचा गया था, हमसे थोड़ी भूल हो गई
हम आंदोलनकारी जरूर थे, बहुत शिस्त में हम लोगों ने काम किया, जेलों में गए, जेलों में जो है रहे, जेलों में जगह नहीं हुई, फिर भी हमने इस आंदोलन को और आगे बढ़ाने का प्रयास किया, जिसके तहत उसकी का फलस्वरूप है कि 2000 में जो है हमको ये राज्य स्थापना मिल गई। सबसे पहले तो मैं उत्तराखंड राज्य प्राप्ति के लिए जिन्होंने अपनी शहादत दी है उन शहीदों को नमन करता हूँ। और हमें कभी ये नहीं भूलना चाहिए कि उस समय जिस तरह जो है ये आंदोलन चला, वहाँ जहाँ प्रदेश में समाजवादी पार्टी थी वही केंद्र में जो है कांग्रेस पार्टी थी, और जो प्रताड़ना जो आंदोलनकारियों को झेलनी पड़ी है उसमें जितना सहभागिता जो है समाजवादी पार्टी की है उतनी ही जो है कांग्रेस की भी है। आज से 29 वर्ष पहले सन 1994 में जो गोली कांड हुआ था और शहीदों ने जो शहादत दी थी उत्तराखंड राज्य को बनाने के लिए, अपने सीने पर गोलियां खाई थी, परंतु उनके सपने अभी भी कहीं पूर्ण होते नजर नहीं आ रहे। आज 23 वर्ष होने को आ रहे हैं हमारे इस उत्तराखंड राज्य को बने हुए, परंतु यहाँ की स्थिति वैसी की वैसी है। जो यहाँ की मेन समस्याएं हैं, पलायन, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, वो ज्यों की त्यों बनी हुई है, क्योंकि पलायन के नाम पे बच्चे यहाँ से, क्योंकि उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा और वो दूसरे राज्यों में काम करने जा रहे हैं। राज्य आंदोलनकारियों का कहना है कि मसूरी गोलीकांड के जख्म आज भी ताजा है। भले ही हमें अलग राज्य मिल गया हो, लेकिन शहीदों के सपने आज भी अधूरे हैं। उन्होंने कहा कि हर साल 2 सितंबर को सभी पार्टी के नेता और सत्ता में बैठे जनप्रतिनिधि मसूरी पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर उत्तराखंड के विकास को लेकर और उनके द्वारा प्रदेश को विकसित किए जाने को लेकर चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का बखान करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जिस सपनों का उत्तराखंड शहीदों और आंदोलनकारियों ने सपना देखा था, वह उत्तराखंड नहीं बन पाया। पहाड़ों से पलायन जारी है, गांव-गांव खाली हो गए हैं, बेरोजगारी चरम पर है। युवा रोजी रोटी के लिए अन्य प्रदेशों और देश में चले गए वे बाहरी प्रदेशों के भूमाफियाओं ने प्रदेश की जमीनों पर कब्जा कर लिया, लेकिन सरकारें देखती रही। मसूरी गोलीकांड की 19वीं बरसी है, लेकिन राज्य आंदोलनकारी पहाड़ का पानी, जवानी और पलायन रोकने की मांग लगातार कर रहे हैं। 30 साल होने जा रहे हैं। अगर इसका पूरा आकलन किया जाए, जिस आधार पर हमने उत्तराखंड की मांग की थी या उत्तराखंड राज्य बनाया था, आज अगर देखा जाए तो धरातल पे इस तरीके का कोई भी हमें कार्य देखने को नहीं मिलता। पलायन यहाँ से निरंतर हो रहा है, यहाँ के युवा बाहर जा रहे हैं। जिस युवा के लिए हमने उत्तराखंड बनाया था, आने वाली पीढ़ी अगर हमारी जो उस समय भी उत्तर प्रदेश में बाहर जाती थी रोजगार के लिए, कई चीज़ों के लिए, अपनी जीविका चलाने के लिए, आज भी कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं वो लोग आज भी बाहर जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो मकसद उत्तराखंड को बनाने का था वो आज हमें देखने को नहीं मिल रहा है। गोलीकांड को 29 साल हो गए हैं। जो उत्तराखंड वासियों ने जो सपने देखे थे, मसूरी वासियों ने जो सपने देखे थे वो खरे नहीं उतरे हैं। आज भी सरकार हमारी उत्तराखंड की तरफ पूरा ध्यान नहीं दे रही है। बेरोजगारी चरम सीमा पे है और जो मसूरी वासियों, जो उत्तराखंड वासियों का प्लान मसूरी लोग बस छोड़ के जा रहे हैं। सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जिस उत्तराखंड वासियों ने अपनी शहादत दी थी उसमें उत्तराखंड सरकार धरातल पे कुछ भी नहीं कर पाई है। एक ये सरकार से यही है कि उत्तराखंड वासियों का ध्यान दिया जाए। राज्य आंदोलनकारी ने कहा कि 2 सितंबर की घटना को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि पुलिस के सीओ को भी शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। कहा कि उत्तराखंड की सत्ता पर काबिज रही पार्टियों ने पहाड़ को छलने और ठगने का काम किया है। पहाड़ का विकास आज भी एक सपना बना हुआ है।